हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के सवालों को देखेंगे और देखेंगे इसमें किस तरह के सवाल आते हैं। इससे पहले हम लोग ने 5.1, 5.2 के सारे सवालों को कंप्लीट किया और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के देखिए। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग किस तरह के सवाल आते हैं, इसमें आते हैं हम लोग अभी तक जितने भी सवाल बनाए हैं उसमें फंक्शन जो भी दिया रहता था वो क्लियर रूप में, स्पष्ट रूप में दिया होता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड रूप में होगा, स्पष्ट रूप में नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो स्पष्ट रूप से फलन स्पष्ट रूप में नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि ये एक सवाल एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं कि मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 9 दिया हुआ है और इसमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो स्पष्ट रूप में फलन का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। यहाँ पे x कर दिया, यहाँ y दिया। नॉर्मली हम लोग क्या देखते थे, y इक्वल टू कोई भी फंक्शन क्या होता है y के रूप में दिया रहता है। यहाँ क्या है, स्पष्ट रूप में नहीं है, यानी अस्पष्ट है। तो ऐसे फलनों का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो दो तरीका है। या तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि इसको y के रूप में बदल लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में पहले लाएंगे। तो इस y को उस पार ले जाते हैं, 9 को इस पार ले आते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर, ये होगा y बराबर 9 इस पार आएगा तो यहाँ पे है x और ये क्या होगा, माइनस में आ जाएगा 9। या तो आप ऐसे करके उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करें, यानी ये हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, यानी हमारा ये dy अपॉन dx का वैल्यू कितना निकल गया, 1। या तो एक तरीका ये है कि आप इसको एक स्पष्ट रूप में ला करके डिफरेंशिएट करिए, या इसको नॉर्मली जैसे है वैसे ही मतलब डायरेक्ट कर दीजिए, सीधा x के सापेक्ष अवकलन। ये हमारा समीकरण था x माइनस वाई बराबर 9। और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का डिफरेंशिएशन यहां लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ 9। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं तो, नहीं तो जानते हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। इसको उस पार ले जाते हैं तो यहां हो जाएगा 1 बराबर dy अपॉन dx। दैट मींस इसको बोल सकते हैं dy अपॉन dx का वैल्यू कितना निकलेगा, 1। आप ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, मतलब है कि इसको आप पहले स्पष्ट रूप में ले आए, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करें, या जिस रूप में दिया हुआ है डायरेक्ट उसी रूप में x के सापेक्ष अवकलन कर दें। इसके बाद इसमें आएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के भी बहुत सारे सवाल हैं, उसमें हम लोग पुट करके भी बनाएंगे। इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिसमें कि हम लोग sin 2 थीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा, 3 थीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा 3 थीटा 2 थीटा का फार्मूला का पेज अपने पास रखिए, या हो सके तो उसको एक बार रिवीजन और याद करके रखिए, तो बनाना आसान। तो इस चैप्टर का सबसे पहला सवाल है कि 2x प्लस 3y बराबर sin x। हम सभी का डिफरेंशिएशन जानते हैं, x का 1 होता है, y का dy अपॉन dx, sin का cos होता है, बस अरेंज करना है। तो ये क्या है, स्पष्ट रूप में नहीं है। या तो क्या करिए आप स्पष्ट रूप में लाने के लिए 2x को उस पार ले आएंगे, 3 को बटे में लाएंगे, या तो जैसे दिया हुआ है उसी रूप में आप क्या करिए, x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, फार्मूला लगाए हुए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, याद रखिएगा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जिसको बाहर रख दीजिए वही बढ़िया है। x का डिफरेंशिएशन यहां पे 2 था, 2 है, और यहां पे 3 बाहर आएगा तो यहां पे किसका डिफरेंशिएशन, y होगा, और यहां पे डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, sin x का। सभी का डिफरेंशिएशन मालूम है, ये हो गया 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 इंटू y का डिफरेंशिएशन, ये dy अपॉन dx के रूप में रह जाएगा, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अरेंज करिए तो ये हो गया 2 प्लस 3 dy अपॉन dx बराबर cos x। अब हमको चाहिए क्या, dy बटा dx,
तो dy बटा dx निकालने के लिए इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इस 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 2 प्लस में उधर जाकर के हो जाएगा माइनस में, और 3 इंटू है तो ये आ जाएगा बटे में, यानी हम इसको ऐसा कह सकते हैं 3 इंटू डी वाई बटा डी एक्स। ये चला गया उस पार, यानी ये हो गया cos x माइनस 2। ध्यान से देखिए, इस 2 को उस पार ले गए, माइनस में हो गया, ये 3 जो कहते हो है। अब ये इंटू में है तो इंटू वाला टर्म क्या होता है, बटे में आता है, यानी ये फाइनली हमारा जो dy बटा dx आएगा वो आएगा cos x माइनस 2 और अपॉन 3। ये 3 क्या हो गया, बटे में आ गया। समझ में आ गया। सिंपली क्या करना है, जो भी सवाल दिया रहेगा उसको डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करना है, और हमको चाहिए dy बटा dx को, जो भी नॉर्मल टर्म होगा जिसमें dy बटा dx नहीं लगा है उसको उस पार ले जाएंगे, और फाइनली उसको जितने भी नंबर है उससे सारे से रिलीज करेंगे, आजाद करेंगे, तब जाकर के हमारा ये dy बटा dx निकल जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले के जैसा ही है, एक के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ sin x के जगह sin y दिया हुआ है। तो y देने की वजह से क्या होगा, हमको y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक अलग से डिफरेंशिएशन y का हो जाएगा, जिसके वजह से 2 जगह पे dy बटा dx आएगा, तो उसको एक जगह ला करके कॉमन करेंगे। चलिए इसको करके देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो अब डायरेक्ट बना रहे हैं, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस 3 इंटू वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे पहले साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा cos y, और फिर इस y का करना पड़ेगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर यहाँ x होता है तो हम उसको नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो नॉर्मली समझ में आएगा कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे है y और हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ना, तो हम y का भी डिफरेंशिएशन यहाँ करना पड़ेगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है dy अपॉन dx। तो हम देख रहे हैं कि dy बटा dx यहाँ भी है और dy बटा यहाँ भी है, तो इन दोनों को एक जगह लाना पड़ेगा ताकि हम dy बटा dx को एक साथ रख करके उसका मान निकाल सके। तो या तो आप उसको इधर ले जाइए या तो इसको इस पार लाइए, तो हम इसको उस पार लेके चले जाते हैं। तो ये बचा यहाँ पे 2 इक्वल टू ये है cos y इंटू dy अपॉन dx, ये टर्म उस पार लेके चले गए तो ये हो गया माइनस 3 इंटू dy अपॉन dx। क्या किए, इसको उस पार लेके चले गए, या आप इसको इस पार लेकर आ जाइए, तो उस पार ले गए बेटर रहेगा। यहां से dy बटा dx दोनों टर्म में कॉमन है, तो dy बटा dx को कॉमन कर लेते हैं। ये बचेगा हमारा 2 बराबर, ये हो गया cos y माइनस, यहां से dy बटा dx निकालेंगे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, ये कॉमन कर लिए, इसके अंदर क्या dy बटा dx। अब अगर आपको dy बटा dx चाहिए तो इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, बटे में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो इनटू में होता है वो क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है। तो फाइनली अगर हम निकालना चाहेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं dy बटा dx, इसको बटे में लाते हैं, ये 2 बटे क्या हो जाएगा cos y माइनस 3 बराबर dy बटा dx। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा करके, यानी dy बटा dx का वैल्यू हमारा आया 2 अपॉन cos y माइनस 3। क्वेश्चन 3 का बात करें तो यहाँ पे दिया है ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। तो यहाँ पे ax एक कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यहाँ पे y स्क्वायर जो लिखा है इसका मतलब है, तो पहले हम क्या करेंगे, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर y का करेंगे, और यहाँ पे पहले cos का होगा और फिर y का होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो ये हो गया a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b रह जाएगा कांस्टेंट टर्म है, पहले y टू द पावर 2 यानी x टू द पावर n का होता है, तो ये हो गया 2 इंटू y टू द पावर 2 माइनस 1 n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 इंटू इस y को भी करना पड़ेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ता है। तो ये हो गया dy अपॉन dx बराबर, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो y लिखा है तो y लिख दिए, और y का भी फिर से करना पड़ेगा, तो क्या होगा dy अपॉन dx। अरेंज कर लेंगे, ध्यान देखिए यहाँ भी dy बटा dx है और यहाँ भी है, तो इन दोनों को एक साथ ला करके कॉमन करना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले अरेंज कर लीजिए एक बार, 1 इंटू को एक तरह से गुना करेंगे तो a हो गया, प्लस 2 इंटू b करेंगे 2b, y पर पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा, तो नॉर्मली b हो गया, ये हो गया इंटू dy अपॉन dx बराबर माइनस साइन y इंटू dy अपॉन dx।
या तो आप इसको इस पार ले आइए या तो इस पर ले आइए। हम एक काम करते हैं, साइन को इस पार ले आते हैं क्योंकि माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बेटर रहेगा, और इस ए को उस पार लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, 2by इंटू dy अपॉन dx, और ये साइन इस पार आ गया तो हो गया प्लस साइन y इंटू dy बटा dx बराबर इस a को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये है प्लस में, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे dy बटा dx कॉमन किया जा सकता है, तो ये dy बटा dx कॉमन करेंगे तो बचेगा 2by प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन y, कॉमन क्या किए हैं dy अपॉन dx बराबर ये है माइनस a। ध्यान से याद रखिएगा कि अगर आपको dy बटा dx चाहिए तो जो इनटू वाला पार्ट है उसको क्या करते हैं डिवाइड में लेके जाते हैं, बटे में चला जाएगा। तो ये हमारा फाइनली जो dy बटा dx आएगा वो आएगा माइनस a अपॉन ये पूरा का पूरा टर्म नीचे आ गया, यानी 2by प्लस साइन y। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो ये भी y के रूप में संपूर्ण, मतलब ये क्या स्पष्ट रूप में नहीं दिया, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो नॉर्मली x के सापेक्ष अवकलन करें। तो सबसे पहले इस पर नजर डालिए, तो ये है x इंटू वाई, यानी ये दो फंक्शन के गुणज के रूप में है, यानी क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू v वाला फॉर्मूला याद होगा आपको कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना। बाद बाकी ये अभी देख चुके हैं 10 का सेक स्क्वायर होता है और x y का dy अपॉन dx होता है। चलिए करते हैं इसको, ये हो गया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डायरेक्ट बना रहा है इसको। तो यहाँ पे u इंटू v का होगा, फॉर्मूला क्या होगा u इंटू v का क्या होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, सेकंड से गुना होता है यानी y से गुना, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन dx इंटू फर्स्ट से गुना होगा तो x। ध्यान से इसको फिर से समझिए, ये है u इंटू v के टर्म में, u इंटू v के टर्म में, तो फर्स्ट का u का डिफरेंशिएशन v से गुना होता है, u का मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 y से गुना कर दिए, प्लस v का डिफरेंशिएशन यानी y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होगा, और v u से गुना होता है यानी फर्स्ट से गुना होता है तो x हो गया, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं क्या है पहले x टू दी पावर n है उसके बाद y का देखा जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू y पर पावर क्या होगा 2 माइनस 1 होगा तो 1 होगा, उसको नहीं लिखते। चलिए y का फिर से करेंगे तो dy अपॉन dx, यहाँ दो चीज का काम हुआ, एक तो y स्क्वायर का करेंगे और फिर y का करेंगे। y स्क्वायर का होता है 2y इंटू y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ये चले हम अब राइट हैंड साइड में, तो ये हो गया 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, प्लस है प्लस लिख दिए, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब हम देख रहे हैं कि ये dy अपॉन dx तीन जगहों पे मौजूद है, तीन जगह हो चार जगह हो जो भी हो, उन सभी को एक साइड लाएंगे एक जगह पे और उसमें से dy बटा dx कॉमन करेंगे और लास्ट में क्या करते हैं डिवाइड में लेके चले जाते हैं। चलिए करते हैं, इसको हम पहले इस पार ले आते हैं, तो गुना कर दिए, ये हो गया y इंटू 1 y प्लस x इंटू ये बोला जाएगा dy अपॉन dx, प्लस ये हो गया 2y इंटू dy अपॉन dx। इस टर्म को अगर इस पार लाते हैं तो प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये हो गया dy अपॉन dx, तो बराबर में बचा क्या, बराबर में बचा हमारा सेक स्क्वायर x। इन तीन जगहों पे dy अपॉन dx है तो तीनों जगह पे कॉमन कर लेते हैं और इसको साथ ही इस y को उस पार ले जाते हैं क्योंकि y का यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इस y को उस पार लेके चले जाते हैं, कॉमन करते, दो काम एक साथ कर रहे हैं। देखिए कॉमन कर रहे हैं dy बटा dx, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ dy बटा dx निकल गया तो बचा क्या 2y प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस, और यहाँ से dy बटा dx निकल जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, और कॉमन क्या किए हैं dy अपॉन dx बराबर ये था यहाँ पे सेक स्क्वायर x, और इस y को उस पार लेके गए हैं तो प्लस में था, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में। ध्यान से देखिए इस y को उस पार लेके चले गए और इन तीनों टर्म में से dy अपॉन dx को कॉमन कर लिए, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2y और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। अब आपको dy बटा dx अगर निकालना है तो सारे टर्म पूरे टर्म को क्या करेंगे बटे में ले आएंगे, सिंपल है। क्या करेंगे अगर आपको dy बटा dx चाहिए, हेंस dy बटा dx बराबर ये बटे में आ जाएगा, तो पहले ऊपर वाला टर्म सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y
माइनस 1। बस यही। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ये एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन का टर्म है, ये यू इंटू भी है, फिर ये एक्स टू दी पावर एन है और ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। सभी का जानते हैं, बस अरेंज करना होता है। अरेंज करते चलिए। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x स्क्वायर का होता है 2x प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन 1 y से गुना प्लस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इंटू फर्स्ट से गुना यानी x से गुना प्लस y स्क्वायर का करेंगे तो 2y, लेकिन y क्या है x से डिफरेंट है, मतलब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का भी करना होता है यानी dy अपॉन dx बराबर 100 क्या है कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें अरेंज कर लेंगे, सभी को अरेंज कर लीजिए यहाँ पे। ये हो गया हमारा 2x प्लस y प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें दोनों जगहों पे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे। ये ज्यों का त्यों रह गया, ये है हमारा 2x प्लस y, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इसमें अलग टर्म है और यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं तो x प्लस इसमें कॉमन कर लिए तो 2y और कॉमन क्या किए हैं तो dy अपॉन dx और बराबर में 0 है। अब हमको अगर dy बटा dx चाहिए तो इस टर्म को उस पार ले जाना पड़ेगा और इसको बटे में लाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक ही बार में लिख देते हैं, चलिए वाड़ी वाड़ी से लिख देते हैं। x प्लस यहाँ बचेगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको उस पार ले गए हैं तो ये क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में आ गया 2x प्लस y। इस टर्म को बटे में लाएंगे तो ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूरा लंबा चौड़ा करके दे दिया है, लेकिन उतना हार्ड है नहीं, देख करके लगता है बहुत लंबा चौड़ा है, कुछ नहीं है। ये क्या है x टू दी पावर n है, यहाँ क्या है x स्क्वायर यानी x टू दी पावर n है, ये u इंटू v में, यहाँ भी u इंटू v है, फिर ये x टू दी पावर n है कांस्टेंट टर्म में, इसका डिफरेंशिएशन 0। बहुत आसानी है, बस बारीकी से इसको एक एक को डिफरेंशिएट करते चलना। चलिए देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x क्यू है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1 कर देंगे तो 3 में से घट जाएगा, बचेगा 2। ये है u इंटू v का, तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट का यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा 2x इंटू सेकंड से गुना होना था तो y से गुना कर दिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx फर्स्ट से गुना यानी एक्स स्क्वायर से गुना, प्लस है प्लस लिख दी यहाँ पे, फिर x का डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 सेकंड से गुना यानी y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन dx, ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट से गुना करना था यानी x से गुना हो जाएगा तो x लिख दिए प्लस, फिर y क्यू है तो y को क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन dx, 3y स्क्वायर, 3 आ गया नीचे इसके जैसा, लेकिन यहाँ पे x को x के सापेक्ष करेंगे तो वो नहीं लिखते हैं, लेकिन x को y को x के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा, और बराबर में क्या है कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि dy बटा dx एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, एक जगह वहां, 3 जगहों पे, उन तीनों जगहों पे dy बटा dx को कॉमन कर लिया जाए और जहां नहीं है उसको एक जगह कर लेते हैं, इसमें और इसमें नहीं है, यानी यहाँ पे क्या बच गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस यहाँ पे y स्क्वायर, इन तीनों में dy बटा dx नहीं था, इसको अलग कर लिए, ब्रैकेट कर देते हैं, अच्छा रहेगा, अलग हो गया। अब इन सभी में से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 2xy प्लस यहाँ है 3y स्क्वायर, और सभी में कॉमन क्या हुआ है dy अपॉन dx बराबर 0। इस पूरे टर्म को उस पार ले जाएंगे, प्लस में है तो माइनस में होगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx बराबर, ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो पूरा टर्म में हम माइनस लगा देते हैं डायरेक्ट ब्रैकेट करके, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर dy बटा dx चाहिए तो क्या होगा, इसको बटे में लाना पड़ता है, तो ये ले आते हैं हम बटे में, यानी ये हमारा dy बटा dx फाइनली आंसर आ गया कि -3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में साइन स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। तो हम यहाँ देख रहे हैं पहले x टू दी पावर n का होगा, फिर साइन का होगा, फिर y का होगा। यहाँ पे 3 चेन रूल है। यहाँ पे cos का होगा, उसके बाद x इंटू वाई का होगा, u इंटू v वाला जो टर्म बोले। k क्या है, कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साइन स्क्वायर का करेंगे तो पहले हो जाएगा 2 साइन y, 2 आ गया बटे में n इंटू एक्स टू दी पावर n -1 करेंगे, 2 - 1 करेंगे तो 1 होगा, तो नॉर्मली वो साइन हो गया। फिर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos y होगा, और फिर y का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो वो हो जाएगा dy अपॉन dx। अगर इसको चेन रूल में फॉर्मूला के हिसाब से लिखा जाए तो पहले होगा यहाँ पे dy अपॉन dx साइन स्क्वायर y, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर का होगा, ठीक। फिर से करेंगे किसका, तो साइन का, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y। फिर से किसका होगा, तो y का होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y। चेन रूल की तरह चलते जाएगा, चेन रूल है प्लस। उसके बाद इसमें अगर फॉर्मूला लगाना चाहे तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos xy, फिर xy का भी करना पड़ेगा, तो अलग से करेंगे किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ xy बराबर यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ k, यानी कोई कांस्टेंट राशि k। सबका फॉर्मूला मालूम है क्या क्या होता है। ये हो गया हमारा 2 sin y इंटू साइन y का डिफरेंशिएशन cos y इंटू y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ डायरेक्ट हम माइनस लगा देते हैं, तो माइनस हो गया माइनस साइन एक्स वाई। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अलग से हो रहा है, तो हम ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं। ये u इंटू v का है, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू क्या हो गया, y से गुना यानी सेकंड से गुना, प्लस इस बार सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी होगा log y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, और सेकंड से गुना, फर्स्ट से गुना, x से गुना कर दोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना, बराबर कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब यहाँ पे सबको अरेंज कर लीजिए, dy बटा dx एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, तो क्या करना पड़ेगा, इस साइन से पहले इस सभी को गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के ये dy बटा dx को हम कॉमन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 2 sin y इंटू cos y इंटू dy अपॉन dx, यहाँ माइनस है, ये है sin x y, इसमें y से गुना करेंगे, ये y इंटू 1 होगा तो y होगा, y से गुना करेंगे तो इसको कर देते हैं y इंटू साइन एक्स वाई, माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे इससे, तो पहले x है तो x लिख दिए, उसके बाद साइन एक्स वाई, और इसमें dy बटा dx, पहले इससे गुना कर दिए, फिर सेकंड इससे गुना कर दिए, बराबर में है डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे आसानी से dy बटा dx को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे dy बटा dx आसानी से कॉमन हो जाएगा, तो हम dy बटा dx को कॉमन कर लेते हैं। तो पहले एक चीज ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ लिखा है 2 sin y इंटू कॉस वाई। इसको देखने के बाद आपको याद आना चाहिए कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, यहाँ देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ y लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा के रूप में, यानी ये हो जाएगा साइन 2y इंटू dy अपॉन dx माइनस ये जो का त्यों है y इंटू साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब इस दोनों को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा साइन 2y, और यहाँ पे ये कॉमन बचेगा तो x साइन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स,
यहाँ पे बचा क्या, ये माइनस वाला टर्म, माइनस साइन x इंटू वाई बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस जिसमें dy बटा dx नहीं है उसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और dy बटा dx निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बटे में लाना पड़ेगा। यहाँ देखिए इसको उस पार ले गए तो हमारे पास बचा यहाँ पे साइन 2y माइनस एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस टर्म को उस पार लेके चले गए तो प्लस में हो गया, यानी y साइन एक्स वाई उस पार चला गया। अब अगर dy बटा dx चाहिए, dy बटा dx चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको बटे में लाना पड़ेगा। तो बटे में ले आए तो ये हो गया ऊपर y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन y। आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो डिफरेंशिएशन होगा उसके सारे सवाल से। तो हम यहाँ पे आखिरी सवाल इस बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं पहले तो x टू दी पावर n का टर्म है, यहाँ भी x टू दी पावर n का टर्म। तो पहले दोनों जगहों पे स्क्वायर का क्रिया होगा, फिर त्रिकोणमिति का होगा, और अगर यहाँ पे y लिखा है तो y का भी डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x, स्क्वायर का कर दिए 2 sin x हो गया, क्योंकि x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो x के जगह sin लिखा है तो 2 sin x हो जाएगा, इनटू sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x प्लस, उसके बाद पहले यहाँ पे करेंगे किसका, 2 का स्क्वायर का, तो स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos y। उसके बाद क्या करेंगे, cos y का करेंगे तो cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y होता है, और y है तो y का भी करना पड़ेगा, यानी dy अपॉन dx बराबर 1 है तो 1 कांस्टेंट राशि, इसका डिफरेंशिएशन 0। सिंपल है, क्या कर दिए, पहले सभी का स्क्वायर हुआ, उसके बाद फिर sin का हुआ, यहाँ पे पहले स्क्वायर का हुआ, फिर cos का हुआ, और फिर y का हुआ। अरेंज कर लीजिए तो ये हो गया 2 sin x इंटू कॉस x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, इसको साइन को पहले लिख देते हैं, sin y इंटू कॉस y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। दोनों जगहों पे अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों जगहों पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। 2 थीटा का भी जस्ट बात किए कि 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक जगह दिया हुआ है x के रूप में, दूसरे जगह है y के रूप में, तो दोनों हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin 2x के रूप में, और ये हो जाएगा हमारा sin 2y के रूप में इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब सिंपल क्या काम करना है, इसको उस पार ले जाना है और इसको बटे में ले जाना। तो इसको एक काम करते हैं, इसी को उस पार लेके चले जाते हैं, तो बचेगा यहाँ पे sin 2x, और ये माइनस था तो उधर चला गया तो प्लस हो गया, यानी ये हो गया sin 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी को उस पार लेके चले गए, क्योंकि माइनस में था उधर गया प्लस हो गया। डी वाई बटा डी एक्स चाहिए तो क्या करेंगे, इसको बटे में ले आएंगे, तो ये बटे में आ गया तो ऊपर हो गया sin 2x और नीचे हो गया sin 2y बराबर क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी फाइनली हमारा आंसर जो है डी वाई बटा डी एक्स निकल चुका है। इसको बोल सकते हैं या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन 2x बटा साइन 2y, साइन 2x बटा साइन 2y। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प किया होगा। तो हेल्प किया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर किसी तरह का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।